अभी आपको अहम खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की सर्विस प्रमोशन केस की समाअत। आज हम स्टील मिल्स के वर्कर्स को नौकरियों से बरतरफ कर देंगे, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। आज ही हम हुक्म जारी करेंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दें। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, तमाम सेक्टर सिर्फ लेटरबाजी ही कर रहे हैं जो क्लर्क्स का काम है। समझ नहीं आता हुकूमत ने सेक्रेटरीज को रखा हुआ ही क्यों है। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जानिब से जो केस दायर किया गया था उसकी समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर ये रिमार्क्स दिए हैं कि आज हम तमाम मुलाजमीन को फारिग कर देंगे। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। तैयब बलोच, समाअत के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल केस में वजीर मनसूबा बंदी, वजीर मदकारी और वजीर सनअत पैदावार को फौरी तौर पर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने आज स्टील मिल को बंद करने का हुक्म देने का भी इंडिया दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनसूबा बंदी मदकारी के सेक्रेटरीज को भी तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का ये कहना था कि स्टील मिल के रोजाना के खर्चे को 2 करोड़ से कम करके 1 करोड़ का एक वकील आज की पेश नहीं हुआ और उसका ये भी कहा कि जब मुनाफा मिल ही नहीं गया किस बात की होगी, मुलाजमीन को घर बैठने की तनख्वाह से नहीं दी जा सकती। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मिल का 212 अरब रुपए का कर्जा कौन अदा करेगा। मैनेजमेंट और वर्कर को इदारे का एहसास ही नहीं। मुफ्त की दुकान है जिसका जो जीत जाता है ले जाता है। स्टील मिल को किसी भी वर्कर को अफसर ने अपना स्टील मिल में खून नहीं दिया बल्कि बैठकर स्टील मिल को खा ही रहे हैं। और दौरान समाअत में चीफ जस्टिस ने बैरोक्रेसी के रवैये पर भी बरहमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वफाकी सेक्रेटरी जो है वो काम नहीं करते और सिर्फ खतबाजी करते रहते हैं। ये खतबाजी तो क्लर्कों का काम है। इस तरह से चीफ जस्टिस ने स्टील मिल इंतजामिया के ऊपर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि क्यों ना हम जो स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मिल बंद करिए और इंतजामिया क्यों रखी हुई है। बंद स्टील मिल को किसी की जरूरत नहीं होती। स्टील मिल इंतजामिया और अफसरान को भी खजाना का बहुत बड़ा बोझ है। मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को स्टील मिल से हम निकाल देंगे। इस पर वकील स्टील मिल का ये कहना था कि तमाम इंतजामिया को तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामिया तब्दील करने से क्या मिल बहाल हो जाएगी। ठीक है, समाअत के बारे में तैयब बलोच बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की सर्विस प्रमोशन केस की समाअत। आज हम स्टील मिल्स के वर्कर्स को नौकरियों से बरतरफ कर देंगे, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। आज ही हम हुक्म जारी करेंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दें। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, तमाम सेक्टर सिर्फ लेटरबाजी ही कर रहे हैं जो क्लर्क्स का काम है। समझ नहीं आता हुकूमत ने सेक्रेटरीज को रखा हुआ ही क्यों है। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जानिब से जो केस दायर किया गया था उसकी समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर ये रिमार्क्स दिए हैं कि आज हम तमाम मुलाजमीन को फारिग कर देंगे। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। तैयब बलोच, समाअत के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल केस में वजीर मनसूबा बंदी, वजीर मदकारी और वजीर सनअत पैदावार को फौरी तौर पर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने आज स्टील मिल को बंद करने का हुक्म देने का भी इंडिया दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनसूबा बंदी मदकारी के सेक्रेटरीज को भी तलब कर लिया। दौरान समाअत में चीफ जस्टिस का ये कहना था कि स्टील मिल के रोजाना के खर्चे को 2 करोड़ से कम करके 1 करोड़ का एक वकील आज की पेश नहीं हुआ और उसका चीफ जस्टिस का ये भी कहा कि जब मुनाफा मिल ही नहीं गया किस बात की होगी, मुलाजमीन को घर बैठने की तनख्वाह से नहीं दी जा सकती। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मिल का 212 अरब रुपए का कर्जा कौन अदा करेगा। मैनेजमेंट और वर्कर को इदारे का एहसास ही नहीं। मुफ्त की दुकान है जिसका जो जीत जाता है ले जाता है। स्टील मिल को किसी भी
स्टील में किसी भी वर्कर को अफसर ने अपना स्टील मिल में खून नहीं दिया, बल्कि बैठकर स्टील मिल को खा ही रहे हैं। और दौरान समाज में चीफ जस्टिस ने बैरोक्रेसी के रवैये पर भी बरहमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वफाकी सेक्रेटरी जो है वो काम नहीं करते और सिर्फ खतबाजी करते रहते हैं, ये खतबाजी तो क्लर्कों का काम है। इस तरह से चीफ जस्टिस ने स्टील मिल इंतजामिया के ऊपर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि क्यों ना हम जो है स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मिल बंद पड़ी और इंतजामिया क्यों रखी हुई है, बंद स्टील मिल को किसी एमडी की जरूरत नहीं होती। स्टील मिल इंतजामिया और अफसरान को भी खजाना का बहुत बड़ा बोझ है, मुलाजिम से पहले तमाम अफसरान को स्टील मिल से हम निकाल देंगे। इस पर वकील स्टील मिल का ये कहना था कि तमाम इंतजामिया को तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामिया तब्दील करने से क्या मिल बहाल हो जाएगी। ठीक है, समाज के बारे में तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया आपका।